बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली जो हम लोग चीजें कुछ पढ़ने वाले हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले बेटा, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सब के बारे में बात करेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बायो मतलब जो वास्तव में हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत नीडेड होते हैं बेटा, दीज आर नोन एज योर बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक करके सबको समझना है। तो ये समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखिए, इनिशियली लोगों ने क्या देखा बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने कहा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। और इनका जनरल फार्मूला लोगों ने बताया CxH2O होल बाय। ये देखो, मतलब अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला ध्यान से देखते हैं बेटा, C12O6 बेटा, और इसका जनरल फार्मूला क्या आता है, C6H2O6 बेटा। या फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही देखते हो बेटा आप। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रेट्स ऑफ वाटर एप्लीकेबल हो रहा है। बट लेटर ऑन बेटा ऐसा नहीं कहा गया। लेटर ऑन बाद में ये डेफिनेशन फेल हो गई और कहा गया कि हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एवरी प्लेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि अगर बेटा आप देखो ध्यान से, इसको देखो C12H22 और O11 को देखो ध्यान से। क्या यहाँ पर 11 ये एप्लीकेबल है? नहीं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो एक बार जरा। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, C12H2O का होल 11। और ये एक्स वाई सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा। ओके। बट बेटा एक आपका बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे और भी हैं, मतलब एक क्या, ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक बायोमोलिक्यूल्स है रेमिनोस। ठीक है बेटा, जिसपे ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बाद में लेटर ऑन ये बता दिया गया कि जरूरी नहीं कि ये वाला फार्मूला हो। कई बार ऐसे कंपाउंड्स आते हैं बेटा जिनमें ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में होते क्या? तो याद रखना है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी, जो अब डेफिनेशन आपको फॉर्म कराना है, एल्डिहाइड और कीटोन बेटा। एंड which are optically active. As well as after hydrolysis, they give same type of compound. ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, जो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं बेटा।
पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब मैं समझता हूँ, अभी बताऊंगा आपको। पॉली का मतलब जिसके पास बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट पेज पे आपसे, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ आपसे, ग्लूकोज देखिए क्या होता है, दैट इज C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। याद रखना है बेटा, इस ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये कुछ ऐसे बना होता है, C डबल बॉन्ड OH, COH H, ऐसे होता है। तो ग्लूकोज के पास कुछ ऐसा होता है बेटा, याद रखना है आपको। और जैसे मैं कीटोन अगर की बात करता हूं, तो सुक्रोज जो होता है, सॉरी, जो आपका फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप होता है। कीटोनिक ग्रुप होता है बेटा। तो 1 2 3 4, यहां पर आप कर लीजिए 5 इसे, ये 6 ऐसे बेसिकली, और यहां पर आप अरेंज कर लीजिए ये ऐसे कुछ। तो देख पा रहे हैं बेटा आप, यहां पर भी कार्बन के नंबर आप काउंट कर लेना, आ जाएगा। तो आपको मेन चीज क्या देखनी है कि यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप में बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप आ रहे हैं। देखिए आपका बहुत सारा अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, ये देखिए बहुत सारा अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। और मैंने हाँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन है। हाँ यस तो याद रखना है बेटा, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक आपको अभी मॉडर्न डेफिनेशन क्या याद करनी है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके कोई दिक्कत? यस नो अब देखो बेटा, ये तो बात हुई इनके नॉर्मल एक की जब भी आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा आप डेफिनेशन और एक स्ट्रक्चर जरूर बना देना। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रक्चर अपन बाद में भी करेंगे, ऐसा परेशानी होने वाली बात नहीं है आपको। अब अपन बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो बेटा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसका पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है बेटा पॉलीसेकेराइड। तीन तो कम से कम याद ही रखने हैं। मतलब बेटा देखो, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, मोनोसेकेराइड के बारे में कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है। जैसे क्या याद करना है, इनको हाइड्रोलिसिस के बाद, इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, और हाइड्रोलिसिस अगर होगी भी तो सिंपलेस्ट यही होता है, इससे सिंपलेस्ट कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस इजी नहीं हुए हैं बेटा, और अगर है भी तो ये सिंपलेस्ट नहीं देते, फिर ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो आपको लिखना है दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड
पहली चीज तो ये होती है बेटा, दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, या हाइड्रोलाइज आपके नहीं हो सकते। Okay. और याद रखना है बेटा, इस पे एक लगभग लगभग आपके नियर अबाउट टू 20 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। और इनका क्या होता है, सिंपलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब दे कैन नॉट गिव हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड के बाद इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब बेटा ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, याद रखना है कि ये डाइसैकेराइड होते हैं, ये आपके डाइसैकेराइड होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, दे गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। याद रखना है बेटा, यहां पर हमें 2 यूनिट मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो सुक्रोस या माल्टोस, माल्टोस कर लेना एक बार, और सुक्रोस, सुक्रोस। पॉलीसैकेराइड आपको पता ही है बेटा, जहां पर n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको नोट कर लेना है। पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल है, वो कोई भी एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। लाइक आपने यूज कर लिया, स्टार्च को यूज कर लिया, ग्लाइकोजन यूज कर लिया, ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। Okay. ठीक है, अब जब हमें डिटेल में मोनोसैकेराइड करना है बेटा, क्योंकि पॉलीगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तो हटा दिया गया, Okay. तो हेडिंग, मेन हेडिंग लिखनी है अब मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। देखो बेटा, मोनोसैकेराइड बेसिकली होते क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे मोनोसैकेराइड की, तो बेसिकली ये क्या होते हैं मोनोसैकेराइड, आपको याद रखना है। अ, आपको जैसा कि मैंने बताया, एक चीज तो मैंने बताया आपको, ये पॉलीहाइड्रोक्सी Aldehyde. एल्डिहाइड या कीटोन होता है। मतलब बेटा इनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है, और ये OH रखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगे, तो ये इस तरह से रखते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है एल्डो ट्रायोस। एल्डो मतलब, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, ट्रायोस मतलब इसके पास 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बेटा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, CHO, COH और H बेटा, और CHO, CH2OH, ये बना। Okay. अब अगर आप इसका कीटोन बनाएंगे बेटा, तो कैसे बनाओगे, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2OH, और यहां पर कार्बन लगा लेना HH और बेटा OH, ये आपका कीटोन बन गया।
Okay. ऐसे ही बहुत जगह हो सकता है, मतलब ये नहीं। और आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान से देखो एक बार जरा, ये सबसे सिंपलेस्ट बेटा एल्डिहाइड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर एक कायरल कार्बन है। Like, और याद रखना है बेटा, ये सबसे सिंपलेस्ट है हमारा, जो कि कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 3 मेंबर का याद रखना है, कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब एल्डिहाइड। यही भी आप चाहे तो नोट कर सकते हो इसको। बाकी एल्डो पेंटोस जानी गए आप, एल्डो हेक्सोस जानी गए, एल्डो हेप्टोस जानी गए। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, और जितने ओस मतलब उतने कार्बन। एल्डो पेंटोस मतलब 5 कार्बन, एल्डो हेक्सोस मतलब 6 कार्बन। ये कर लोगे ना। yes, और सबसे सिंपलेस्ट ये मैंने बता ही दिया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये भी हो जाएगा। yes, okay, अब देखो बेटा, हमारे सिलेबस में जो है वो ग्लूकोज के बारे में काफी कुछ दिया गया है। तो ग्लूकोज एज ए कंपाउंड भी हमें पढ़ना है। ग्लूकोज को एज ए कंपाउंड भी हमें पढ़ना है बेटा। और जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको पता है होता है बेटा, वहां पर हमें उसका प्रिपरेशन पढ़ना होता है। तो याद रखना इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम केन सुगर। केन सुगर, तो केन सुगर दैट इज C12H22O11 कि आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। तो यहां से बेटा आपको क्या क्या मिल जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। 1 मोल आपको ग्लूकोज मिलता है और 1 मोल आपको फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, 1 मोल आपको ग्लूकोज मिलता है बेटा, और 1 मोल आपको क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है ना। okay, तो ये याद रखना है कि ऐसे अपन बनाते हैं केन शुगर से ग्लूकोज। ठीक है, yes, अब ये तो बात हो गई बेटा कि केन शुगर से कैसे बनाते हो। अब बेटा बात करते हैं कि और क्या कोई तरीका है। तो और भी तरीके होते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको छोड़ सकते हैं अपन। तो एक भी मेथड आपको याद रखना है अभी, कि हाइड्रोलिसिस से मिलता है। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम। हालांकि ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी के टाइप पढ़ा जाता है, बट बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन बता दिया आपको कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, दैट इज CHOCHOH होल 4 एंड CH2OH। बेटा ये लिख सकते हैं कि नहीं। yes, अगर बेटा आप इसकी क्या करते हो, रिएक्शन कर देते हो HI से, बहुत फेमस रिएक्शन होती है। तो बेटा यहां पर आपका क्या बन जाता है, CH3, CH2 होल 4 और CH3 बन जाता है, दैट इज एन हेक्सेन बन जाता है। और ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन रखता है। ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये प्रूफ करता है कि ये 6 कार्बन रख रहा है। okay, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि प्रूफ करिए कि ग्लूकोज कितने कार्बन रख रहा है, तो आपका आंसर होता है 6। हाउ वी कैन प्रूव इट, सिंपली रिएक्ट विद HI, और जरूरत पड़ने पर इसको गर्म कर सकते हैं अपन, तो जिससे कि एन हेक्सेन आपका फॉर्म हो जाता है। इजंट इट। okay, yes, okay, पक्का। yes, अब बात आती है बेटा कि आपने ये कभी पढ़ा है क्या, शायद पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन पढ़ा है क्या? नहीं सर। तो देखो बेटा, आपको पता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज की समहाउ रिएक्शन कहीं ना कहीं एल्डिहाइड की तरह तो होगी। यस। अगर बेटा आप एल्डिहाइड की बात करते हो तो एल्डिहाइड आपका ये होता है आपको पता। और अगर आप रिएक्शन करते हो यहाँ पर HCN की, तो आपको पता है बेटा ये जो CN है ये अटैक करता है कार्बन के पास, तो हमारा RCHCN बेटा और OH बन जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, और यहां से साइनोहाइड्रिन हमारा बन जाता है। इसी तरह से अगर आप ग्लूकोज की बात करते हो तो ग्लूकोज में मैं डायरेक्ट बना रहा हूं मैं CN बेटा, OH, CHOH और CH2OH। मतलब बेटा अगर इसकी भी रिएक्शन यहाँ पर KCN से हो जाएगी तो ग्लूकोज के पास भी साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके। आप चाहो तो ब्रैकेट पे लिख सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज भी एल्डिहाइडिक नेचर का होता है, इसलिए ऐसा होता है। और कुछ नेचर नहीं है इसका, सिंपल रीजन है एल्डिहाइडिक नेचर का होता है। ओके। एल्डिहाइड नेचर का होने के कारण बेटा ऐसा होता है, केवल और कोई बात नहीं। ओके सर। अब कभी कभी ये तो आप ऐसे कर सकते हो, या आपने इस कंपाउंड का नाम सुना है क्या कभी, NH2OH? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बेटा, NH2OH। NH2OH, सॉरी सर। हाँ, नहीं सर, अभी याद तो नहीं आ रहा। NH2OH को बोलते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। ओके। हाइड्रोक्सिल क्यों बोलते हैं? OH हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2। अब देखो बेटा, एक नॉर्मल सी रिएक्शन होती है इस, आप एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप को पास कर लो अगर NH2OH से बेटा, यहां से ये वाटर निकल जाता है और ये सिंपल ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल ऐसे बन जाता है बेटा। इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊं कि ग्लूकोज क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा है तो एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टीज को रखता होगा बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है। और आपको पता है एल्डिहाइड में हमारा ये भी ग्रुप होता है, तो आपको पता है ये हमारा CHOH होल 4 और CH2OH तो हो ही जाता है बेटा। इसकी रिएक्शन अब अगर आप कराते हो NH2OH से तो C, यहाँ पर आप इस तरह से ऐसे बना लेते हो। ये ऐसे बन जाता है। ओके। ठीक है, अब ये तो हो ही गया। अब दूसरा क्या होता है बेटा प्रॉब्लम, ये आपका हो गया। अब ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है, दैट इज CHO एंड CH2OH। अगर बेटा हम इस पे क्या करते हैं, सिंपल ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, सिंपल ब्रोमीन वाटर यहां पर लगा देते हैं, सिंपल ब्रोमीन वाटर लगा देते हैं बेटा। तो याद रखना है आपका, ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये केवल और केवल इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या बनता है, COOH CHOH होल 4 एंड CH2OH बेटा, ये बनता है। और याद रखना है इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये भी तो एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ? तो आपका आंसर होगा कि सर ये बहुत ही क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। और अगर कोई कंपाउंड बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है तो फिर हम उसे नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, हम एल्कोहलिक ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे, हम केवल एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई पावरफुल ऑक्सीडेशन करा दिया, अगर हमने पावरफुल ऑक्सीडेशन करा दिया इसका, लाइक मैंने अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया लाइक HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दिया, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे तो आप लिख लो इसे बेटा, ये पावरफुल होता है। तो क्या होता है जब पावरफुल होता है ना, तो ये भी ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है, तो बना देता है COOH, CHOH होल 4 और COOH। ओके। आपको ब्रोमीन वाटर जब होगा ना, तभी आपको याद रखना है बेटा, तब आपको ग्लूकोनिक एसिड बनाना है। और उसके अलावा कोई पावरफुल हो जाएगा तो फिर हमें दोनों जगह ऑक्सीडाइज करना है, मतलब एल्कोहल में भी ऑक्सीडाइज करना है और एल्डिहाइड में भी ऑक्सीडाइज करना है। ओके। ठीक है, और इसका नाम क्या बता सकते हो आप? सुना है इसका नाम आपने कभी? इसका नाम है सैकरिक एसिड। सैकरिक, ओके। CHRIC, सैकरिक। ठीक है। आपने सैकरिक वर्ड कभी सुना है क्या बेटा? नहीं। आपने सैकरीन वर्ड सुना है कभी? नहीं सर, बस नहीं सुना। नहीं। सैकरीन वर्ड बेटा, आपकी जो आइसक्रीम होती है, जो बाजार में आइसक्रीम मिलती है, वो उसमें सैकरीन होता है, वो आर्टिफिशियल शुगर होती है। और आपने, आपको ये चैप्टर हटा दिया गया एक्चुअली, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, वहां पर था ये 550 टाइम्स ज्यादा स्वीटनिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग करती है और बहुत ही नुकसानदायक भी होती है। तो सैकरीन एक्चुअली वहां से लिया गया, तो सैकरीन मतलब मीठा से है। ठीक है। ठीक है, तो अब बेटा बात करते हैं, अपन को ये दोनों चीजें समझ में आ गई ना कि ऑक्सीडेशन कैसे कब कराना है। यस सर। अब देखो ग्लूकोज के पास कितने OH ग्रुप है बेटा? फोर। ग्लूकोज के पास कितने OH ग्रुप है? फाइव। 5 है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करिए कि ग्लूकोज के पास OH ग्रुप है। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, ये प्रूफ करने को आता है कि ग्लूकोज कंटेन कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम एज ए चेन। तो आपको याद रखना है कि ये चेन कनेक्टेड है और यहाँ पर ऐसे बन जाता है, इसलिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम है। ऐसे बेटा यहाँ पर प्रूफ करने को आएगा। देखो ग्लूकोज मतलब थोड़ा सा अजीब कंपाउंड तो है ही है, क्योंकि ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टी भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है। तो एल्डिहाइड की मेजर देता है, समहाउ अल्कोहल की भी देता है, बट ज्यादातर प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की होती है। अब बेटा अपन बात करते हैं कि ग्लूकोज के पास 5 अल्कोहल ग्रुप है, 5 अल्कोहल ग्रुप है, ये प्रूव करना है। तो देखो बेटा, अल्कोहलिक ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होते हैं। हम जैसे एक आपके पास नॉर्मल अल्कोहल आपने ले रखा है, और बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इससे रिएक्शन करा देते हैं। तो आपका देखो ओके। यहां से बेटा ये CH3 COOH निकल जाता है और मिल जाता है RCH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाता है। और आप सोचो कि सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अब हमारे पास अल्कोहल ग्रुप नहीं बचा, और अल्कोहल ग्रुप नहीं बचा मतलब अल्कोहल ग्रुप ने रिएक्शन की है, तभी तो नहीं बचा। इसका मतलब है कि इसके पास कितना अल्कोहल है? एक अल्कोहल है। वन। ऐसे ही बेटा अगर आप ग्लूकोज से रिएक्शन करोगे, ये वाली, तो इसकी रिएक्शन अब हो जाएगी किससे? CH3। ये हो जाएगी। तो याद रखना है बेटा, इस कंडीशन में हमारे को CHO, और बेसिकली हमें को ये चाहिए, H चाहिए बस,
दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा का होल 4 और CH2 O C डबल बॉन्ड O का होल 4, ये बन जाता है। और इसका नाम होता है, अगर मैं नाम की बात करूं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये कंपाउंड बन जाता है बेटा। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं ये हाँ देखो, मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको प्रूव करना होता है बेटा कि ग्लूकोज के पास एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो वी हैव टू रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके। और यहाँ पर आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे बेटा, तो आपको पता है यहाँ पर 5 मोल यूज होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर आपको इतना समझ में आ रहा हो। हाँ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर 5 मोल, देखिए 5 जगह ये रिप्लेस हो रहा है, 5 टाइम्स मतलब 5 जगह ये रिप्लेस हो रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा है। ओके। यस। इससे ये प्रूफ होता है बेटा कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नोट कर सकते हो, यहाँ पर 5 एसिटिक एनहाइड्राइड मिल रहे हैं, मतलब 5 OH ग्रुप इसके पास रखे हुए हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। और 5 OH ग्रुप है, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो देखो, आज मैंने बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन दिया बेटा आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की माइथोलॉजी क्या थी, इसके बाद उसको कैसे चेंज किया गया। अभी जो चेंज डेफिनेशन है उसमें आपको ये लिखना है, इट इज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। 3 टाइप होते हैं, मोनो, डाइट और या ओलिगो या फिर पॉली। हमें मोनो से मतलब है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ताकि वो एल्डो पेंटोज और एक्सोज तरह के कंपाउंड बना सके। ठीक है, तो यही आज की क्लास में था। बाकी आपको एमाइंस वाले में एक बार अगर आपको बात करनी हो तो एमाइंस वाले में आप होमवर्क कर लेना, ताकि चीजें यस।